ये उत्साहित करने वाली बात है कि उनकी शुरू योजना के 7 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, 70,000 किलोमीटर पीएमजीएसवाई राजस्थान में बनी और अकेले इस कालखंड में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। किसानों की सहूलियत के किसान क्रेडिट कार्ड, जो एक बड़ी अभिनव योजना है जिससे छोटे कर्ज से किसान ताकतवर होता है और अपने आर्थिक रूप से संबल उसको मिलता है। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो देश नहीं दुनिया की किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और इसमें लगभग 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उनके खातों में सीधा ट्रांसफर हुआ है। जो छोटे किसान थे, मझोले किसान थे, उनको 6,000 रुपये सालाना बीज के लिए, खाद के लिए और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, जबकि वो साहूकार के चंगुल में फंसता था। जो जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपके सामने समक्ष नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य तौर पर बैंक अकाउंट एक आदमी की ज़रूरत होती है। जब लोग सवाल खड़े करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि मोदी सरकार ने देश में 47 करोड़ खाते क्यों खोले? इसका मतलब एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। आज उस जनधन के खाते में सीधा पैसा, चाहे उसकी मजदूरी का हो, छात्रवृत्ति का हो, किसी तरीके की उसको आर्थिक ताकत देने का काम हो, हक का पैसा जमा हो जाता है। ये कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स थी। महिलाओं के बारे में सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने इस देश में सेक्स रेशियो तो बराबर किया ही, लेकिन आर्थिक रूप से भी महिलाओं को ताकतवर बनाने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने 23 अगस्त को भी एक दृश्य देखा होगा और आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की ताकत के बूते पर भारत ऐसा देश हो गया कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला स्टेशन हो गया। दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ उनकी लॉन्चिंग के लिए आते हैं और इसलिए 100 से ज़्यादा छलांग लगाने वाला कोई दुनिया में देश है तो भारत है। और 23 अगस्त को देखा कि चंद्रयान सफलतापूर्वक वहाँ पर भारत के तिरंगे के साथ उतरा तो लोगों में एक स्वाभिमान पैदा हुआ। लोगों को लगा कि हम तरक्की के रास्ते पर हैं। अभी G20 समिट हुई। आमतौर पर G20 के बारे में सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं थी। दुनिया के किसी देश में उसकी कैपिटल में होता था और उसके बाद उसकी चर्चा खत्म हो जाती थी। भारत में 60 स्थानों पर हुआ। दुनिया के डेलीगेट्स आए, भारत की संस्कृति से रूबरू हुए, यहाँ की खान पान, वेशभूषा, इतिहास और विरासत से रूबरू हुए। और केवल इतना नहीं, जो पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की वही साख बढ़ी है और इसलिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। और यही कारण है दुनिया में जब पर्यावरण की चर्चा चलती है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर कोई है तो भारत बनता है। इस दुनिया में जिस तरीके के उपक्रम चले उसमें मध्यस्थता के तौर पर भी भारत की तरफ दुनिया देखता है। IMF की इकोनॉमिस्ट आई गीता गोपीनाथ, उसका G20 के दौरान एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें उसने कहा है कि भारत केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, और ये तो खैर सबके लिए खुशखबरी है कि ब्रिटेन को पछाड़ कर हम बने, लेकिन भारत में